7074 लगाएं या 8144। और अधिकतर ये प्रश्न उन किसान भाइयों का होता है जो मक्का की खेती के नए किसान हैं। सोयाबीन की निरंतर गिरती हुई पैदावार से परेशान होकर जो मक्का की खेती करना चाहते हैं वो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि बायर कंपनी के मक्का के बीज 7074 और 8144 में क्या क्या अंतर देखे गए हैं और इनमें से कौन सा बीज हमें लगाना चाहिए। तो इन दोनों बीजों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पकने की अवधि के बारे में। दोस्तों, 7074 अपेक्षाकृत कम समय में पकने वाली वैरायटी है जो कि लगभग 70 से 80 दिन में पक जाती है। वहीं 8144 की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन में पक जाती है। अब यहाँ दो कंडीशन ऐसी आती है जिनके आधार पर हमें बीज का चयन करना चाहिए। मक्का की बुआई से पहले हमें ये निश्चित करना चाहिए कि मक्का के बाद में इस खेत में हमें कौन सी फसल लगानी है। जैसे जिन खेतों में हमें लहसुन लगाना होता है या सरसों की बुआई करनी होती है, उन खेतों में हम कम अवधि वाली वैरायटी 7074 को लगाते हैं। किसानों का ऐसा अनुभव है कि लहसुन की बुआई जितनी जल्दी हो सके उतना ही ठीक रहता है। इससे पैदावार और भाव भी अच्छा मिलता है। लहसुन की बुआई के लिए जल्दी खेत खाली हो जाए इसलिए हम 7074 वैरायटी का चयन करते हैं। और जहां गेहूं या चना लगाना हो तो वहां हम 8144 की बुआई करते हैं। दूसरी कंडीशन है सिंचाई व्यवस्था। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश जल्दी अलविदा हो जाती है। ऐसे में बिना पानी के मक्का के भुट्टे ठीक से पक नहीं पाते, पैदावार गिर जाती है और काफ़ी नुकसान होता है। तो अगर मक्का की खेती वर्षा पर आधारित हो, सिंचाई करने की सुविधा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अर्ली वैरायटी 7074 का चयन करना ज़्यादा ठीक रहता है। कम समय वाली वैरायटी में बारिश नहीं भी हो तो ये आसानी से पक जाती है। और सिंचाई अगर करनी पड़े और सिंचाई की उचित व्यवस्था हमारे पास हो तो ऐसी स्थिति में 8144 का चयन करना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि 8144 वैरायटी की पैदावार 7074 की अपेक्षा ज़्यादा आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैदावार के बारे में। किसी भी फसल की पैदावार खेत के स्वास्थ्य और मौसम की अनुकूलता पर निर्भर होती है। सामान्य परिस्थितियों में 7074 की पैदावार 30 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर तक आ जाती है और मौसम अनुकूल रहे तो पैदावार 50 क्विंटल तक भी मिल जाती है। 7074 वैरायटी की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि अन्य वैरायटीज की अपेक्षा बाजार में इसका भाव ज़्यादा मिलता है। इसके दानों का रंग और दानों का जो आकार होता है उस काफ़ी आकर्षक होता है। दाने चमकदार होते हैं। बहुत से व्यापारी तो 7074 की जो ट्रॉली मंडी में खड़ी होती है उसको दूर से पहचान लेते हैं और अपेक्षाकृत उसकी रेट ज़्यादा देते हैं। अनुकूल मौसम में 8144 की पैदावार भी लगभग 50 क्विंटल से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर तक मिल जाती है और कभी कभी 65 क्विंटल प्रति हेक्टर तक की पैदावार भी आ जाती है। मौसम अनुकूल रहे तो पैदावार इसकी बहुत अच्छी आती है। बारिश अगर ज़्यादा हो जाए, खेत में पानी भर जाए तो 7074 की अपेक्षा 8144 वैरायटी ज़्यादा सहनशील होती है। और खेतों में अगर पानी भरने वाली समस्या हो तो ऐसी स्थिति में 8144 का चयन ज़्यादा अच्छा रहता है।